रेसिपी है फ्रेंड्स। बेकरी से बढ़िया, मार्केट से बढ़िया डोनेट्स, एगलेस डोनेट्स काफ़ी ज़्यादा एकदम टेस्टी, जालीदार, मस्त बन करके तैयार होंगे। 2 कप मैदे से ढेर सारा डोनेट्स बना करके रेडी करेंगे। एकदम सॉफ्ट, मुंह में घुल जाने वाले, बच्चे हो या बड़े सभी को ये डोनेट्स काफ़ी ज़्यादा पसंद आएंगे। तो चलिए जी फटाफट से बनाना शुरू कर लेते हैं। हेलो गाइस, तो स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सुनीता की रसोई पर। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आप तक पहुंच पाए और आप वीडियो सबसे पहले देख पाए। सॉफ्ट स्पंजी एगलेस डोनेट्स बनाने के लिए सबसे पहले लिया हमने हल्का गर्म पानी, और ये हाफ कप से भी कम पानी लिया हमने। इतना गर्म कि आप उंगली डाल दें तो इसमें सह पाए, इतना गर्म हमें यहाँ पे पानी लेना है। तो यहाँ पर लेंगे, इसी में 3 टेबलस्पून लेंगे चीनी। तो ज़्यादा डोनेट्स में चीनी नहीं पड़ता है, कम ही चीनी पड़ता है। 3 टेबलस्पून लेंगे और अच्छे से यहाँ पे पहले चीनी के साथ पानी को यहाँ पे मिक्स कर लेंगे। तो अब 2 टेबलस्पून लेंगे ईस्ट, और ईस्ट डाल करके यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर लेना है। बहुत ही सॉफ्ट फ्लफी हमारी ये डोनट्स बन करके तैयार होगी। एकदम जालीदार, खाते ही मतलब मुंह में पानी आ जाए, इतने ज़्यादा टेस्टी बन करके तैयार होंगे। तो हमने अच्छे से यहाँ पे मिक्स कर लिया है। तो अब इसको कवर कर लेंगे और 10 मिनट के लिए रेस्ट करने देंगे फर्मेंट होने के लिए। तो लीजिए, हमने 10 मिनट के लिए छोड़ दिया है इसको। अच्छे से देखिए फर्मेंट हो चुकी है, बहुत ही अच्छे से फूल चुकी। ईस्ट फर्मेंट होगा तभी आपके डोनेट्स अच्छे बनेंगे। तो ये सबसे मेन पॉइंट है आपको मतलब डोनेट्स अच्छे बनाने के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले डोनेट्स बनाने के लिए एक बॉल लेंगे। अब लेंगे इसमें मैदा। तो आप चाहे गेहूं के आटे से भी बना करके तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर ले रहे हैं मैदा। तो यहाँ पर हमने 2 कप लिया है मैदा। तो अब यहाँ पे 1 चुटकी लेंगे नमक। तो अब यहाँ लेंगे एक सीक्रेट चीज़, ये है दही, जो हमने अच्छे से फेंट करके तैयार किया हुआ है। 2 चम्मच यहाँ पे दही लेंगे। इससे क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा एकदम फ्लफी बन करके तैयार होगा। तो यहाँ पर 2 चम्मच हमने भर के लिया है दही। तो अब यहाँ पे फर्मेंट ईस्ट है वो डाल देंगे और यहाँ पे अच्छे से हाथों से मिक्स करेंगे। उसके बाद इसमें दूध ऐड करेंगे। पहले यहाँ पे अच्छे से एक बार यहाँ पे मिक्स कर लेना है। तो हमने यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो थोड़ा थोड़ा इसमें दूध डालेंगे और इसको अच्छे से डो बना करके यहाँ पे तैयार करेंगे। तो ये देखिए हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो 3 टेबलस्पून इसमें दूध लगा है। आप चाहे तो जैसे हमने पानी में डाला था इस फर्मेंट करने के लिए, तो आप चाहे तो दूध में भी डाल सकते हैं। तो मैंने तो पानी में डाला था। तो 3 चम्मच ऊपर से हमने यहाँ पे दूध डाला है। तो एकदम चिपचिपा सा इसी तरह से हमें आटा गूंथ करके तैयार करना है। इसी तरह से एकदम सख्त नहीं, एकदम नॉर्मल, एकदम मुलायम, इस तरह से हमें गूंथ करके रेडी करना है, डो को तैयार करना है। तो फर्श यहाँ हमने अच्छे से साफ कर लिया है। तो अब यहीं पे रखेंगे। तो अब लेंगे यहाँ पे बटर डाल करके आटे के साथ इस तरह से हमें अच्छे से करके इस तरह से हमें मसलना है। बहुत ही अच्छा है, इसी से रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा। इसी तरह से हमें बटर डाल करके अच्छे से मिक्स करते जाना, हाथ से इस तरह से फैलाते जाना है और इस तरह से डो को हमें यहाँ पे तैयार करना है। बहुत ही अच्छे से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आती। इस तरह से हमें डो लगाने में, बनाने में बहुत ही ज़्यादा आसान है। यकीन मानिए, जब आप इस तरह से करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगेंगे। और एकदम चिपचिपा सा जो है ना, बटर डालने के बाद जब इस तरह से करेंगे ना, 10-15 मिनट के लिए आपको करना है, तो एकदम सॉफ्ट सा हो जाएंगे। उसके बाद चिपचिपा नहीं लगेंगे डो हमारे। तो अच्छे से यहाँ पे इस तरह से हमें तैयार करना है। तो ये देखिए हमने अच्छे से 10-15 मिनट के लिए डो को यहाँ पर नीट किया है। बहुत ही अच्छी, एकदम सॉफ्ट, और हाथ में देखिए अब चिपक भी नहीं रहा है, चिपचिपा भी ख़त्म हो चुका है। एकदम सॉफ्ट, स्मूथ सा, एकदम लचीला सा डो बन करके यहाँ पे तैयार हुआ है। बहुत ही ज़्यादा आसान है बनाना। एक बार जब बना के देखेंगे, इतने ज़्यादा आसान है और खाने में बहुत ही ज़्यादा एकदम सॉफ्ट, घर में एकदम आराम से, बेकरी से भी बढ़िया आपको डोनट्स घर में आराम से बना करके यहाँ पे तैयार कर लेंगे। कोई दिक्कत नहीं आएगी। जब भी बच्चे का दिल करे तो आप फटाफट से आराम से बना करके इसको तैयार कर सकते हैं। तो जिस बॉल में हमने यहाँ पे मैदा लगाया था, तो यहाँ पे डो को इस तरह से रखेंगे, ऊपर से थोड़ा सा ना बटर लगा देंगे, इस तरह से ऊपर से चिकना कर लेंगे। तो कवर करेंगे और बस 10 मिनट के लिए इसको रेस्ट पे छोड़ेंगे। ज़्यादा नहीं छोड़ना है, 10 मिनट के लिए छोड़ेंगे।
तो हमने यहाँ पे 10 मिनट के लिए रखा है रेस्ट पे। देखिए फूल गया है, सिर्फ 10 मिनट के लिए हमने यहाँ पे रेस्ट पे रखा है और ज़्यादा अभी नहीं रखना है। तो अब क्या करेंगे इसको, तो अब यहाँ पे डो निकाल लेंगे, एकदम फ्लफी सा बन करके यहाँ पे तैयार हुआ है। तो यहाँ पे फर्श में पे रख देंगे इसको। अब इक्वल में इसको कट कर लेना ताकि डोनट्स जो है ना एक समान यहाँ पे बन पाए। इस तरह से हमें इसको कट कर लेना है यहाँ पे। तो ये देखिए हमने पीसेस में इस तरह से हमने यहाँ पे कट कर लिया है। तो हमने इसके लिए एक ट्रे लिया है, या आप किसी चीज़ में यहाँ पे रख सकते हैं। ऊपर से रैपिंग पेपर लगा देंगे और इसी पे डोनट्स को यहाँ पे रखना है। तो अभी इसको रख लेते हैं। तो एक एक पोर्शन इस तरह से उठाएंगे और इस तरह से हमें इस तरह से घुमाते हुए इसको टक कर लेना है। नीचे साइड से इस तरह से हमें इस तरह से दबा लेना है ताकि डोनट्स खुले ना। इस तरह से हमें इसमें गोल गोल कर लेना है, ऊपर से इस तरह से हमें कर करके रेडी कर लेना है। ये देखिए, तो ये देखिए इस तरह से हमने यहाँ पर बना करके तैयार कर लिया है। तो अब ट्रे में रखेंगे। तो यहाँ पे ट्रे में रख के हल्का सा किसी भी प्लेट में ले करके हल्का सा इसे दबा लेना है इस तरह से। तो यहाँ पर हमें दूसरा पोर्शन इस तरह से लेना है और इस तरह से भी हमें तैयार कर लेना है। तो इसी तरह से हमें टक कर लेना है और इस तरह से गोल गोल घुमाते हुए एक बॉल सा बना करके रेडी कर लेंगे। थोड़ा सा मैदा यहाँ पे डस्ट करेंगे और यहाँ पे रखेंगे और जो कटोरी लेंगे इस तरह से हल्के से यहाँ पे प्रेस कर लेना, दबा लेना है और इस तरह से हमें यहाँ पर बना करके तैयार कर लेना है। ये देखिए इसी तरह से हमें रेडी करना है यहाँ पे। तो ये देखिए हमने यहाँ पे बना करके सारे तैयार कर लिया है। तो अब ट्रे में रखेंगे तो कुछ दूरी बना करके यहाँ पे रखेंगे, क्योंकि और फूलेंगे तो ये चिपक जाएंगे। तो थोड़ी दूरी करके इस तरह से हमें यहाँ पे रखना है। तो ये देखिए सारे हमने यहाँ पे बना करके रख दिया है। तो अब इसको क्या करेंगे, कवर कर लेंगे कोई भी कॉटन के कपड़ा से। यहाँ पे इसको कवर करके छोड़ देंगे इसको 2 घंटा के लिए फूलने के लिए। इस तरह से हमें अभी छोड़ देना है। तो ये देखिए हमने 2 घंटा के लिए इसको रख दिया था इस तरह से सेट होने के लिए। तो देखिए कितने एकदम फूल के देखिए कितने मस्त हो गए हैं, ये बहुत ही ज़्यादा फूल गए हैं। तो अब क्या करेंगे, नोजल से इस तरह से बीच में हल्के से दबाएंगे और इसको इस तरह से प्रेस कर लेंगे। नीचे से ये निकाल लेना है, इस तरह से हमें कर लेना है। तो ये देखिए सारे नोजल से इसी तरह से हमें यहाँ पर तैयार कर लेना है। अच्छे से निकल जाएगा, ये बहुत ही अच्छे से बन करके तैयार हो जाएगा। बिल्कुल एकदम देखिए डोनट्स इसी तरह से बनते हैं। तो हमें इसी तरह से निकाल लेना है और टच नहीं करना है, इसको ऐसे ही तैयार कर लेना है। तो इसको टच नहीं करना है, इसी तरह से पेपर में ही हमें यहाँ पर रहने देना है। इस तरह से कैंची से यहाँ पे कट कर लेना है और इसी से इसको डालेंगे कढ़ाई में तलने के लिए। तो डोनट्स को तलने के लिए हमने तेल यहाँ पहले ही गर्म करने के लिए चढ़ा दिया है। तो अब पेपर सहित इसमें डालेंगे ताकि डालना बहुत ही ज्यादा आसान है। इसको टच नहीं करेंगे, बाद में इसका पेपर को निकाल लेंगे। तो इस तरह से हमें सेकने देना है, बहुत ही आसानी से निकल जाएगी। पहले थोड़ी देर के लिए इसको सेक लेंगे। तो ये देखिए हमने यहाँ पे पेपर भी हटा लिया है और अच्छे से पलट लिया। तो ये देखिए अच्छे से एकदम और भी ये फूल करके तैयार हो रहे हैं। काफी फूले फूले एकदम सॉफ्ट बन करके यहाँ पे रेडी हुआ है। तो मैंने पेपर निकालते वक्त मैंने नहीं दिखाया, दूसरे बैच में मैं दिखा दूंगी। अच्छे से निकल जाती है, कोई दिक्कत नहीं आती है पेपर निकलने में। तो उलटते पलटते हुए यहाँ हमें अच्छे से इसको कलर आने तक इसको फ्राई करना है। और ये देखिए काफी ज्यादा एकदम फूले फूले बन करके रेडी हो रहे हैं। तो ये बन करके रेडी हो चुका है। तो यहाँ प्लेट रखेंगे, उस पर रखेंगे कोई जाली, ताकि जब नीचे से डोनट्स लगे तो पानी पानी ना हो, अच्छे से ठंडे हो। तो इसी तरह से हमें यहाँ पे जाली में रख करके यहाँ पे तैयार कर लेंगे। तो दूसरे भी हमें इसी तरह से डालना है, यहाँ पे पेपर समेत ही डालना है ताकि बहुत ही ज्यादा इसको टच नहीं करना है। एक तरफ से इसको सेकने देंगे पहले। तो अब इसको क्या करेंगे, इस तरह से हमें पलट लेना है और पेपर को इस तरह से हमें हटा लेना है। तो देखा ना, बहुत ही ज्यादा आसान है हटाना। इसी तरह से हमें यहाँ पे उलटते पलटते हुए इसको डोनट्स को अच्छे से सेक लेना है। तो ये देखिए बहुत ही अच्छे कलर भी आ रहे हैं और एकदम फूले फूले बन करके तैयार हो रहे हैं। तो इसी तरह से हमें सारे डोनट्स को यहाँ पे फ्राई कर लेना है। काफी ज्यादा एकदम सॉफ्ट जालीदार डोनट्स भर रहे हैं बहुत ही आसानी से घर पे। तो इसी तरह से हमें यहाँ पर रेडी कर लेना है। तो ये देखिए कितने बढ़िया एकदम डोनट्स बन करके तैयार हो चुके हैं, एकदम फूले फूले।
और 2 कप हमने यहाँ पे मैदा लिया था और 3 चम्मच चीनी से इतने सुंदर, इतने ज्यादा डोनेट्स बन करके यहाँ पे रेडी हो गया है। तो ऐसा नहीं है कि मीठा नहीं है, ये मीठा भी है और जैसे चाहे आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं, चॉकलेट से या कोई चीज से आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं। तो पहला देखिए हम दिखा रहे हैं कि कितने मस्त बने हैं परफेक्ट डोनेट्स का। ये देखिए कितने ज्यादा स्पंजी, इस तरह से दबाएंगे तो एकदम इस तरह से पचकेंगे और फूल जाएंगे। इसका मतलब बहुत ही ज्यादा परफेक्ट डोनेट्स घर में बहुत ही आसानी से बन गया है। तो फटाफट से जरूर से ट्राई कीजिएगा, बनाइएगा, बहुत ही ज्यादा टेस्टी बन करके ये तैयार होते हैं। तो इस डोनेट्स में हमें यहाँ पर चॉकलेट लगाना है। हमने यहाँ पर डार्क चॉकलेट लिया है, आप चाहे तो कोई भी चॉकलेट यहाँ पे ले सकते हैं। तो चॉकलेट हमने डबल बॉयलर के मदद से यहाँ पे मेल्ट कर लिया है। ये देखिए काफी ज्यादा एकदम अच्छे लगेंगे। इस तरह से चॉकलेट भी लगा के देंगे, बच्चे लोग को बहुत ही ज्यादा पसंद आएंगे इस तरह से डोनेट्स। तो हमें यहाँ पर फटाफट से चॉकलेट को यहाँ पे लगा लेना है डोनेट्स में। तो इस तरह से हमें एक एक डोनेट्स लेने हैं और क्या करना है, इस तरह से हमें डुबा लेना है, डीप करना है और इस तरह से उठा के थोड़ी देर के लिए इसको ऐसे ही छोड़ेंगे ताकि जो भी एक्स्ट्रा है तो वो नीचे निकल जाएगा। और इस तरह से हमें यहाँ पर रखना है ट्रे में। काफी जल्दी फटाफट से यह बन भी जाएंगे और इतने ज्यादा सॉफ्ट बनेंगे, इतने ज्यादा टेस्टी लगेंगे कि मैं क्या बोलूं। तो घर में एक बार ना जरूर से ट्राई कीजिएगा, तो बहुत ही ज्यादा सभी को पसंद आएंगे, बच्चे को तो बहुत ही ज्यादा पसंद आएंगे। तो इसी तरह से हमें पहले यहाँ पे चॉकलेट लगा करके तैयार कर लेना है। तो ये देखिए सारे डोनेट्स में हमने यहाँ पे चॉकलेट लगा करके तैयार कर लिया। अब कोई भी मन पसंद से का अपना स्प्रिंकल्स इसमें डाल लीजिएगा, काफी ज्यादा अच्छे लगेंगे ये देखने में। तो बहुत तरह के आते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन आपको ये हर जगह मिल जाती है। बहुत ही ज्यादा इससे टेस्टी लगती है और देखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगते हैं। तो हमें इसी तरह से सारे डोनेट्स में यहाँ पे लगा करके तैयार कर लेना है। तो ये देखिए सारे डोनेट्स में हमने यहाँ पर चॉकलेट स्प्रिंकल्स लगा करके तैयार कर लिया है। तो देखा ना, कोई झंझट झमेला नहीं है, इसको बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। जब बनाएंगे तो फटाफट से ये बन करके रेडी हो जाएगा। इतने ज़्यादा जल्दी बनेंगे और एकदम सॉफ्ट मुलायम, एकदम बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। तो ज़रूर से ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स। मैं आपको तोड़ करके दिखाऊंगी कितने ज़्यादा एकदम मस्त स्पंजी बन करके तैयार हुई है। ये देखिए मैं इसको इस तरह से दबा करके भी दिखा रही हूँ, काफ़ी ज़्यादा एकदम सॉफ्ट स्पंजी। देखिए अंदर में एकदम बिल्कुल ब्रेड के तरह एकदम है, सॉफ्ट मुलायम, एकदम काफ़ी ज़्यादा जालीदार बन करके ये तैयार हुई है। तो इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगती हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा फ्रेंड्स। तो हमारी ये रेसिपी कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। रेसिपी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और प्यारे प्यारे कमेंट कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अब नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।